और मानो कि आपने एक 50% या 60% पेमेंट दे चुके हो बिल्डर को, और फिर 40% आपका अभी तक बैलेंस है, तो क्या करेंगे? और आपका जॉब छूट गई या फिर आपका बिजनेस में नुकसान हो गया। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगा, अगर लास्ट में आपको पेमेंट इतना बड़ा अमाउंट नहीं रखना है पोजीशन के लिए, रखते हो तो आपके लिए अच्छा है। बेटर इसके लिए है कि थोड़ा सेफ्टी रहेगा। आपको 6-8 लाख रुपए की ईएमआई 6-7 हजार रुपये आएगा बस। तो 6-7 हजार आप घर पे बैठ बैठ के भी दे सकते हो। अगर आपने पहले जॉब आपका ₹1,00,000 था, अभी आपका जॉब 30 हजार का हो गया, तो भी 6-8 हजार रुपये आप दे सकते हो घर पे बैठ बैठ के आसानी से। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बोर्ड का ऊपर सारे चीज हमने पहले से रेडी करके रखे हैं आप सभी के लिए। स्लैब वाइज पेमेंट आज आप लोगों को समझाने वाला हूं एकदम डिटेल्स के साथ। लास्ट टाइम हमने ईएमआई स्कीम समझाए थे, काफी लेंदी वीडियो था, आप लोगों ने देखे, बहुत सारे अच्छा अच्छा कमेंट डाले और बहुत ही प्यार दिए। ये वीडियो भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा आप लोगों का पहचान वालों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि जो लोग इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, और खास तौर पर जो एनआरआई कस्टमर है जिनका ज्यादा सैलरी रहते हैं और वो लोन की तरफ नहीं जाते, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में ईएमआई देना चाहते हैं, इंटरेस्ट फ्री ईएमआई, या फिर स्लैब वाइज पेमेंट देना चाहते हैं। अगर मैं आप लोगों को डिफरेंस समझाऊं ईएमआई और स्लैब वाइज, तो ईएमआई में क्या होता है दोस्तों, आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है बिल्डिंग रेडी होने तक। आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट देते हो, 20,000, 30,000 या 40,000 करके देते हो, और डाउन पेमेंट भी आप 20%, 30% कुछ देते हो। तो वो 100% पेमेंट बिल्डिंग रेडी होने तक कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि बिल्डिंग का जो पोजीशन का टाइम रहता है वो 2 साल या 2.5 साल या 3 साल तक रहता है। तो 3 साल में पॉसिबल नहीं है आप 20 लाख या 30 लाख का फ्लैट ले रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है आप 20,000, 30,000, 40,000 देके कंप्लीट करना। और मैक्सिमम टाइम आपको मिलता है 2 साल, 3 साल या 4 साल तक भी मिल सकता है। डिपेंड करता है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का ऊपर कितना स्पीड में काम हो रहा है और बिल्डर आपको कितना टाइम दे रहे हैं। अगर आपको 3 साल का कोई टाइम दे रहे तो 3 साल में अगर आप 30-30 हजार करके दोगे तो कितना पेमेंट करोगे, है ना? तो उसका ऊपर हमने पूरा डिटेल्स में समझाया ऑलरेडी, वो वीडियो आप जाके देखिए। तो ये वाला वीडियो में हम आपको स्लैब वाइज स्कीम समझाने वाले हैं। स्लैब वाइज में क्या होता है, आपका फुल एंड फाइनल पेमेंट कंप्लीट हो जाता है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले, या पोजीशन तक आपका 100% पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपका सैलरी अच्छा है, आप लोन लेना नहीं चाहते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में स्लैब वाइज पेमेंट करके 100% पेमेंट देना चाहते हो, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाता हूँ। एकदम आसान है, और मैंने मेरा तरफ से इसको मैंने डिजाइन किया, और इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आपको जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन रेरा का एक नॉर्म्स है, उसमें भी एक ऐसा फॉर्म आता है कि आप कैसा पेमेंट कर सकते हो, वो भी चाहिए तो आपको शेयर किया जाएगा। लेकिन ये एकदम ईजी है, मैंने मेरा तरफ से आपको बनाकर दे रहा हूँ, और इसको आप मॉडिफाई करके भी दे सकते हैं। डिपेंड करेगा कौन सा बिल्डिंग में ले रहे हो, कितना अमाउंट का फ्लैट ले रहे हो, और आपका पेमेंट कितना आप देने वाले हो, उसका ऊपर मैं मॉडिफाई करके भी आपको दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, फ्लैट कॉस्ट जो मैंने 20 लाख रुपए रखा हूँ, डिपेंड करेगा आप कौन सा बिल्डिंग में ले रहे हो, कितना का फ्लैट ले रहे हो, कितना एरिया का ले रहे हो। तो ऐसे ऑन एन एवरेज में 20 लाख ही पकड़ा। बुकिंग अमाउंट में क्या होता है दोस्तों, बुकिंग अमाउंट किधर 50 हजार है, किधर 20 हजार है, किधर 25 हजार है, वो होता है एक टोकन अमाउंट। लेकिन अगर आप स्लैब वाइज पेमेंट में जाओगे तो बुकिंग अमाउंट आपका 10% से स्टार्ट होगा, तो 2 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। फिर भी डिपेंड करेगा कि आपका बिल्डिंग का काम कितना हुआ है, क्योंकि आप ले रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, और अंडर कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग में नॉर्मली देखा जाता है कि बिल्डिंग का काम कितना हुआ है। अगर उसका फर्स्ट स्लैब हो गया तो आपको फर्स्ट स्लैब तक पेमेंट करना पड़ेगा, थर्ड स्लैब हो गया तो थर्ड स्लैब तक पेमेंट क्लियर करना पड़ेगा। उस टाइम आप एग्रीमेंट कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो प्रॉपर, और बाकी पेमेंट बैलेंस रख सकते हो, और आप टील पोजीशन आप स्लैब वाइज दे सकते हो। एकदम आसान है, एकदम इजी है। जो लोग एनआरआई स्पेशली आप लोग तो एकदम इजीली नेरल में फ्लैट ले सकते हो, ये फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको यूज करके। तो बुकिंग अमाउंट में आप 10% दे दिए तो 2 लाख रुपीस होता है, तो आपने ये भर दिए। तो उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो फुटिंग। फुटिंग मतलब फाउंडेशन का काम स्टार्ट हुआ है, जस्ट खुदाई का काम स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद जो अमाउंट आता है वो 10%। अगर फुटिंग कंप्लीट हो गया तो 10% देना पड़ेगा। बुकिंग अमाउंट 10% दे दिए, फुटिंग का काम कंप्लीट हो गया या काम चालू है तो आपको 10% देना पड़ेगा, तो 2 लाख रुपया और होता है। 20 लाख का 10%, 2 लाख। ठीक है। उसके बाद प्लिंथ। प्लिंथ मतलब ऊपर आ चुका है काम, फाउंडेशन का काम कंप्लीट होकर प्लिंथ तक आ चुका है, यानी कि पहला ग्राउंड स्लैब जिसको बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर जो है, पार्किंग वगैरह नॉर्मली रहता है। तो प्लिंथ कंप्लीट हो गया तो 10%। तो एस पर रेरा में अगर आप जाएंगे रेरा का वेबसाइट में, तो उसमें भी एक आपको ऐसा लिस्ट मिलेगा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में आप कैसा पेमेंट कर सकते हो। तो प्लिंथ लेवल को कंसीडर किया जाता है 30% में। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल डाउन पेमेंट 30%, यानी कि 20 लाख का 30% होता है 6 लाख।
ठीक है, इतना तक। आप देखिए, अगर एक बिल्डिंग में बुकिंग कर रहे हो तो आपको जरूरी नहीं है 10%, 10%, 10% करके देंगे। आपका डाउन पेमेंट की बात है कि आप कितना डाउन पेमेंट देने वाले हो। यहाँ पर एक बात बहुत ही जरूरी है, अब जितना ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में डाउन पेमेंट देंगे उतना नेगोशिएशन होएगा। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन में एक ही फायदा होता है, और नेरल का अंदर ज्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं और जिनको रेट तोड़ के लेना है, जिनको थोड़ा सा एप्रिसिएशन चाहिए रेडी होने तक, तो आपको डाउन पेमेंट आपके पास अगर रहता है, आपके पास है अवेलेबल, तो डाउन पेमेंट थोड़ा ज्यादा दीजिए, बिल्डर को लालच दीजिए, तो फिर बिल्डर आपको रेट बहुत कम करके देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियली बात कर रहा हूँ, एज पर रेरा आप क्लीन कंप्लीट हो गए 30% यानी कि 6 लाख दे सकते हो, और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 30% पेमेंट करके। नॉर्मली रजिस्ट्रेशन भी करके दे देते हैं बहुत सारे बिल्डर के साथ, जो मैं काम कर रहा हूँ मैं तो दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन, मतलब ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन जो है, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह भर के रजिस्ट्रेशन हो गया। उससे पहले कोई भी पेमेंट देते हो, अगर यहाँ तक आप नहीं आए, तो ये सब आप बुकिंग फॉर्म या एमओयू बना के ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो टोटल डाउन पेमेंट 30% में हम कंसीडर करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, तो इतना तो आपके पास होना चाहिए। 5-6 लाख रुपया होएगा तो फिर आप मजा आएगा आगे पेमेंट करने में। ठीक है, नहीं तो बिल्डर लोग ज्यादा एंटरटेन आपको नहीं करेंगे। अगर आप बोलेंगे मुझे लोन भी नहीं करना है और मैं सिर्फ डाउन पेमेंट मेरा बस 1 लाख या 2 लाख रुपया है और हर महीना में ऐसा ऐसा करूंगा, तो इतना एंटरटेन नहीं करेंगे, रेट भी छोड़ेंगे नहीं, और आपको इतना ज्यादा मतलब आप पेमेंट दे के कंप्लीट भी नहीं कर सकते हो। तो मिनिमम डाउन पेमेंट आप 5-6 लाख रुपए पकड़ के चलने का है। अभी हम स्लैब वाइज देखिए, मैंने नेरल का हिसाब से मैंने जो स्लैब रखा हूँ वो फर्स्ट से लेके 8 तक, मतलब नॉर्मली 7 फ्लोर का बिल्डिंग यहाँ पर एवरेज, ऑन एन एवरेज 7 फ्लोर का बिल्डिंग बन रहा है हर तरफ, इधर किधर 12 भी है, 10 भी है, 8 भी है, 4 भी है, 3 भी है। तो मैं ऑन एन एवरेज मैंने 7 फ्लोर का बिल्डिंग का बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रेट भी जो है वो 7 फ्लोर का बिल्डिंग का ही बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट से लेके 7 माले तक बनने में 8 स्लैब होता है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि पार स्लैब में मैंने 4% रखा हूं। देखिए, पार स्लैब 4%, और 20 लाख का 4% होता है 80K, मतलब 80,000 रुपया आप हर स्लैब में देंगे। आप बात करेंगे ये जो स्लैब है ये हर महीना होगा या 2 महीना होगा, 3 महीने में होगा, ये डिपेंड करेगा बिल्डर कौन है, कितना स्पीड में वो काम कर रहे हो सकता है हर महीने में एक स्लैब हो सकता है हर महीने में 2 स्लैब भी हो सकता है, या तो 3 महीने में एक स्लैब हो सकता है। फंड का ऊपर डिपेंड करेगा, बुकिंग का ऊपर डिपेंड करेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जितना फास्ट बुकिंग होता है उतना स्पीड में काम होता है, तो उसका ऊपर थोड़ा डिपेंड करेगा। तो फिर भी एक नॉर्मली पकड़ के चलो, ऑन एन एवरेज हर महीने में एक स्लैब होता है, या हर 2 महीने में एक स्लैब तो हो ही जाता है। कोई भी डिले भी काम कर रहा है तो भी हर 2 महीने में एक स्लैब होना ही होना है। तो पार स्लैब में 4% यानी कि 80K, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टू लेके 8 स्लैब यानी कि 32% टोटल आ जाता है। ठीक है, 32% यहाँ पर आपने 30% दिए, और टोटल स्लैब कंप्लीट होने तक 32% आप कर रहे हो, यानी कि ये 30% ये 32% 62% पेमेंट रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पर 6.40 लाख होता है। ठीक है, और ये 6 लाख यानी कि 12,40,000 रुपया पेमेंट रिसीव हो जाएगा बिल्डिंग का सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी होने तक। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए ब्रिक्स वर्क है, ये देखिए ब्रिक्स वर्क है, यानी कि बांधकाम जब चालू होता है तो उसमें काफी टाइम लगता है। बांधकाम में 1 महीने में तो पूरा बिल्डिंग नहीं होएगा, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। तो ब्रिक्स वर्क में मैंने 5% रखा हूँ, ये मेरा हिसाब से मैं बना के देख, कोई 10% भी रख सकते हैं, कोई ज्यादा भी रख सकते, कम भी रख सकते, ये मेरा हिसाब से इजी बना के दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ब्रिक्स वर्क कंप्लीट होने तक आपको 5% देना है, चाहे आप 50-50 हजार में 2 बार दो, 30-30 हजार में 3-4 बार दो, कोई बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप 1 लाख रुपये दोगे, आप उसको भी तोड़ के अलग अलग महीने में दे सकते हो। तो ये 1 लाख रुपया और रिसीव हो जाएगा 5%। फिर प्लास्टर, प्लास्टर में भी टाइम लगता है, डिपेंड करेगा बिल्डिंग कितना बड़ा है। ठीक है, उस हिसाब से प्लास्टर में भी 5% में रखा हूँ, तो 1 लाख रुपया और आता है। ये सब 20 लाख का 5% 1 लाख, फिर 20 लाख का 5% 1 लाख। फिर फ्लोरिंग देखिए आप, फ्लोरिंग यानी कि टाइल्स वगैरह, यहाँ पे लिखा भी है फ्लोरिंग एंड टाइलिंग का 5% में रखा, उसमें भी टाइम लगता है, तो 1 लाख रुपया आप देंगे। ठीक है, इसमें देखिए ये जो मैं आपको स्ट्रक्चर जो बना के दे रहा हूँ यहाँ पर, ये बिल्डिंग नॉर्मली जो बिल्डिंग खड़ा होता है ना, एक बिल्डिंग अगर सिंगल बिल्डिंग हो या कॉम्प्लेक्स भी हो, सिंगल बिल्डिंग हो तो 1 से 1.5 साल में 7 माले का बिल्डिंग रेडी हो सकता है, तो 1 से 1.5 साल में पूरा पेमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर बिल्डिंग का काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का हो तो उसमें 2 साल भी लग सकता है, तो 2 साल में आपको पूरा कंप्लीट देना पड़ेगा। 2 साल में ज्यादा टाइम मिलेगा, 1 साल में कम टाइम मिलेगा आपको। ये स्लैब पेमेंट करना है। मंथली पेमेंट का यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट जो वीडियो बनाए थे वो मंथली मंथली हर महीने में हमने पेमेंट का स्ट्रक्चर बना के दिया था। यहाँ पर हम स्लैब वाइज जाएंगे, बिल्डिंग चाहे एक साल में बने, बिल्डिंग चाहे 2 साल में बने या 3 साल में बने, स्लैब ऐसे ही रहेगा। फिर प्लास्टर
में आप 5% दे दिए, फिर फ्लोरिंग टाइलिंग में 5%, ठीक है, तो 1 लाख रुपया और आ गया। फिर वायरिंग एंड फिटिंग्स एंड कलर वगैरह सब मिला के और 5%, 1 लाख रुपया, तो कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ तक हमारा 12,40,000 था। और फिर 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 12 और 4 हो गया कितना, 16 लाख, 16,40,000, यानी कि 16.5 लाख कंप्लीट हो चुका है बिल्डिंग का काम। कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट होने तक 16.5 लाख के आसपास कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 30% और 32%, 62% और 5, 5, 10, 15, 20, ठीक है, तो टोटल 82% कंप्लीट हो गया। सिर्फ आपका बैलेंस अभी बचा है 18%, 18% पेमेंट आपका पेंडिंग है। अभी कब देना है ये 18%, उसका भी हम बात करते हैं। तो एकदम इजी है दोस्तों, आप आसानी से पे कर सकते हो। डिपेंड करेगा आप कितने का फ्लैट ले रहे हो। अगर आप 30 लाख का फ्लैट लोगे ना, तो फिर ये स्लैब भी बढ़ेगा। नॉर्मली 1 BHK तो 30 लाख में, 7 माले का तो बिल्डिंग में रहेगा नहीं, वो बिल्डिंग रहेगा आपका 12 माला 14 माले तक बिल्डिंग रहेगा, ठीक है। तो 12-14 माले तक बिल्डिंग अगर कोई बन रहा है तो उसमें टाइम भी ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, लॉजिकल बात है, टाइम ज्यादा मिलेगा, स्लैब भी ज्यादा पड़ेगा। यहाँ पर 8 स्लैब, वहां पर 14-15 स्लैब होएगा, तो आपका अमाउंट जो है ना वो 80 से 1 लाख के अंदर ही होता है। मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपया भी आप पर स्लैब रखेंगे तो भी आप देखो ना, 15 स्लैब में 15 लाख दे दिया, डाउन पेमेंट आपने 6-7 लाख 8 लाख रुपया दे दिया, तो कितना हो गया, 20 का ऊपर वैसे ही चला गया। तो पोजीशन के टाइम आपके बाकी थोड़ा जो पेमेंट बचा गया वो दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको जो अपना टोटल पेमेंट हमने पे किए, टोटल पेड 82%, राइट, 82% इन द सेंस इन अमाउंट में हमने टोटल पे किए हैं 16,40,000, इतना पेमेंट कर चुके हैं। तो टोटल फ्लैट कॉस्ट हमारा था 20 लाख, 20 लाख माइनस 16.40, तो हमारा बचा कितना अभी, 3,60,000, ठीक है। तो 3,60,000 पेमेंट आपका अभी बैलेंस है, तो वो पोजेशन दे सकते हो, बिल्डर को बोलो आप ओसी आने तक मैं देता हूँ, या बिल्डर अगर चाबी दे रहे, पोजेशन दे रहे, तो ऑन पोजेशन, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ऑन पोजेशन आप दे रहे हो 18%, यानी कि 20 लाख का 18% कितना होता है, 3,60,000। और यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा, अगर लास्ट में आपको पेमेंट इतना बड़ा अमाउंट नहीं रखना है पोजीशन के लिए, रखते हो तो आपके लिए अच्छा है, बेटर इसके लिए है कि थोड़ा सेफ्टी रहेगा, आपके पास थोड़ा पेमेंट रहेगा, तो बिल्डर को आप पोजीशन के लिए उनको वो कर सकते हो कि जल्दी पोजीशन दो और मेरा पेमेंट लो, ठीक है। और अगर आपको लास्ट में पेमेंट नहीं देना है, कंप्लीट करना है, तो फिर यहाँ पर जितना स्लैब का हमने बात की, वो स्लैब में आप 1% बढ़ा दीजिए, 4% की जगह 5% दे दीजिए, तो इजीली कवर हो जाएगा। हाँ, अगर आपको लास्ट में थोड़ा ज्यादा पेमेंट रखना है, थोड़ा सेफ्टी ज्यादा रखना है आपके लिए, तो फिर डाउन पेमेंट दे दिए। स्लैब में आपने थोड़ा नेगोशिएट के बिल्डर के साथ की, मुझे 5% नहीं दे सकता, 4% दूंगा या 3% दूंगा, तो लास्ट में आपका जो ये अमाउंट है ना, यहाँ पर 3,60,000 की जगह आपको बचेगा 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख भी आप बचा सकते हो, आप अगर देने के लिए कैपेबल हो, अगर लास्ट में जाके आप पेमेंट दे सकते हो, आपके पास अरेंजमेंट है, बंदोबस्त है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, पहले तो आपने, आपका अच्छा जॉब है, सैलरी अच्छा है, लाखों रुपए कमा रहे हो, लाखों रुपए बिल्डर को दे रहे हो, और मानो कि आपने एक 50% या 60% पेमेंट दे चुके हो बिल्डर को, और फिर 40% आपका अभी तक बैलेंस है, तो क्या करेंगे, और आपका जॉब छूट गई, या फिर आपका बिजनेस में नुकसान हो गया, या फिर आप उतना पेमेंट पहले जैसा दे रहे हो, पहले 1-1 लाख रुपए दिए, 80-80 हजार रुपए दिए, और अभी नहीं दे पा रहे हो, तो बिल्डर से क्या पूरा पेमेंट रिटर्न मांगेंगे, और इतना इजीली आपको मिलेगा भी नहीं। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन ये रहेगा कि लास्ट का जो 40% आपका बच रहा है बैलेंस, उसको 40% या 50%, वट एवर अमाउंट इज, यू कैन गो थ्रू लोन, ठीक है, आप लोन के थ्रू जा सकते हो, और लोन से आप पेमेंट पे कर सकते हो। तो लास्ट का जो अमाउंट जो बचेगा, 6-8 लाख रुपए जो भी बचेगा, 10 लाख रुपए जो बचेगा, उसमें आप लोन भी कर सकते हो और पोजीशन ले सकते हो, बिल्डर आपको आसानी से लोन करा के दे देंगे, या मैं करा के दे दूंगा अगर मेरा थ्रू ले रहे हो, तो फिर आपका फ्लैट भी मिल जाएगा, और लोन में आप ईएमआई पहले 1-1 लाख रुपए दे रहे थे, अभी 40% आपका बचा है, 40%, यानी कि 6-8 लाख रुपया, तो 6-8 लाख रुपए की ईएमआई 6-7 हजार रुपया आएगा बस। तो 6-7 हजार आप घर पे बैठ बैठ के भी दे सकते हो। अगर आपने पहले जॉब आपका लाख रुपया था, अभी आपका जॉब 30 हजार का हो गया, तो भी 6-8 हजार रुपया आप दे सकते हो घर पे बैठ बैठ के आसानी से। तो ये सारे चीज है, हमारे पास बहुत सारा चीज है, आप सिर्फ इंटरेस्ट लो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारा तय तरीका है पेमेंट करने के लिए।
बहुत सारा प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, आपको अलग अलग पेमेंट मोड में मैं दे सकता हूँ। ये सारे पेमेंट मोड बिल्डर अगर एक फिक्स पेमेंट मोड बना के भी रखते हैं, उसको भी मैं मॉडिफाई करके आपको दे सकता हूँ। उसमें भी आपको आसान भाषा से समझा सकता हूँ और आपको इजी पेमेंट मोड अप्लाई करके आपको फ्लैट दे सकता हूँ। तो बहुत सारा चीज है, आप स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कीजिए। कौन सा फ्लैट आपको पसंद आया, कौन सा बिल्डिंग में आपको पसंद आया, उसी बिल्डिंग का आप मुझे नाम लीजिए, मैं उसी बिल्डिंग का पेमेंट मोड बना के दूंगा, पेमेंट प्लान बना के दूंगा। आप अपना हिसाब से बताना कि आपको कितना पेमेंट जमेगा हर महीना या हर साल या हर क्वार्टरली कितना पेमेंट दे सकते हो, परसेंटेज वाइज बताना है या फिर अमाउंट वाइज बताना है। तो मैं उस हिसाब से कैलकुलेशन करूंगा और मैं देखूंगा कौन सा बिल्डिंग के लिए, कौन सा फ्लैट के लिए आपका जो स्कीम है या आपका जो शेड्यूल है वो मैच हो रहा है, तो मैं उसी बिल्डिंग के लिए आपको अप्रोच करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियोस। और सारे प्रॉपर्टी जो है ना वो लीगल रहेगा, 100% लीगल रहेगा, रेरा अप्रूव रहेगा, तभी मैं आपको ऐसा दे पाऊंगा। और नॉर्मली इलीगल कंस्ट्रक्शन में ईएमआई स्कीम या फिर स्लैब वाइज स्कीम देते हैं, क्योंकि उसमें लोन होता भी नहीं है। तो भी होगा, चेक करना, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप स्लैब वाइज में लो या ईएमआई में लो, लोन करके भी आप ले सकते हो अगर आप लोन हो रहा है तो। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट बचाना है तो फिर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होना चाहिए, रेरा सर्टिफाइड होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियोस। बाय बाय, फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में। स्क्रीन पे दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कीजिए और नवाब हलीम से बात कीजिए, बाकी सब आसान रहेगा। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।